नमस्कार बच्चों, आज हम आरोह का पाठ 9 भारत माता, जिसको जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित भारत एक खोज से लिया गया है, का अध्ययन करेंगे। तो पहले हम लेखक का परिचय, फिर पाठ की रूपरेखा, इसके उपरांत पाठ का सार। जैसा कि वाचन आपको स्वतः करना होगा, मैं पाठ का सार आपको बताऊंगी। तो सच्ची संस्कृत को दुनिया के हर कोने में प्रेरणा मिलती है, लेकिन वह अपनी ही धरती पर पैदा होती है और उसकी जड़ें जन मन में समाई रहती हैं। जवाहरलाल नेहरू, इनका जन्म 1889 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं मेरी कहानी, विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र, पुत्री के नाम, हिंदुस्तान की समस्या, स्वाधीनता और उसके बाद, राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया आदि लेखों और भाषणों का संग्रह। इनकी मृत्यु 1964 में हुई। जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ। इनके पिता वहाँ के बड़े वकील थे। नेहरू की प्रारंभिक शिक्षा घर पर तथा उच्च शिक्षा इंग्लैंड में हैरो तथा कैम्ब्रिज में हुई। वहीं से वकालत की पढ़ाई भी की, लेकिन नेहरू पर गांधी जी का बहुत प्रभाव पड़ा। उनकी पुकार पर वे पढ़ाई छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में जुट गए। आगे चलकर सन 1929 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। नेहरू का झुकाव समाजवाद की ओर भी रहा। सन 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने और भारत के निर्माण में अंत तक जुटे रहे। उन्होंने देश के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई, जिनमें आर्थिक और औद्योगिक प्रगति तथा वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए साहित्य, कला, संस्कृति आदि क्षेत्र सम्मिलित किए। नेहरू जी बच्चों के बीच चाचा नेहरू के रूप में जाने जाते थे। शांति, अहिंसा और मानवता के हिमायती नेहरू जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति और पंचशील के सिद्धांतों का प्रचार किया। प्रस्तुत पाठ हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है। अंग्रेजी से भाषांतर हरिभाऊ उपाध्याय ने किया। इसमें पंडित नेहरू ने बताया कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर वे आम लोगों को बताते थे कि अनेक हिस्सों में बटे होने के बावजूद भी हिंदुस्तान एक है। इस अपार फैलाव के बीच एकता के क्या आधार हैं और क्यों भारत एक देश है, जिसके सभी हिस्सों को नियति एक ही तरीके से इसके अनेक हिस्सों में बटा होने के बाद भी हिंदुस्तान एक है। इस अपार फैलाव के बीच एकता के क्या आधार हैं और क्यों भारत एक देश है। इसमें सभी हिस्सों की नियति एक ही तरीके से बनती बिगड़ती है। यही पूरे पाठ की विषय वस्तु है। इसी क्रम में पंडित नेहरू ने भारत माता शब्द पर भी विचार किया और उनका निष्कर्ष है कि भारत माता की जय का मतलब है यहाँ के करोड़ों करोड़ लोगों की जय। कहने की ज़रूरत नहीं है कि अपने छोटे आकार के बावजूद इस लेख का कथ्य अत्यंत विराट और प्रस्तुतिकरण पैना है। अब चलते हैं पाठ की ओर। भारत माता। तो नेहरू जी भारत के भ्रमण पे दौरा करते और किसानों से वार्ता करते थे। जवाहरलाल नेहरू जब भी विभिन्न जलसों में जाते तो वे श्रोताओं से भारत माता के बारे में चर्चा किया करते थे। शहरी लोगों से भिन्न होने के कारण वे विशेष रूप से किसानों से अपने देश और आज़ादी संबंधी चर्चा अवश्य किया करते थे। वे उन्हें बताते थे कि जिस देश की आज़ादी के लिए वे प्रयास कर रहे हैं वह उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक अनेक विभिन्नताएं होने के उपरांत भी एक है और वहाँ के लोगों की समस्या भी एक है। वे उन्हें खैबर दर्रे से लेकर कन्याकुमारी तक का हाल बताते थे और कहते थे कि देश के सभी किसान उनसे एक से सवाल करते हैं।
सवाल क्या होता है? गरीबी, कर्ज, पूंजीपतियों द्वारा शोषण, जमींदार, महाजन, कड़े लगान, सूद, पुलिस के अत्याचार और विदेशी शासन, यही उनकी समस्याएं थीं। नेहरू जी ने कोशिश की कि भारतवासी उन्हें पूरे हिंदुस्तान के बारे में सोचें तथा विदेशी शासन से छुटकारा पाएं। भारतीयों को विदेशों में हो रहे क्या परिवर्तन विदेशों में हो रहे थे, इससे भी वो अवगत कराते थे। जवाहरलाल नेहरू अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसिनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिम एशिया में होने वाले संघर्षों का भी वर्णन किया करते थे। वे उन्हें रूस में हो रहे परिवर्तनों तथा अमेरिका की क्रांति के बारे में भी बताते थे। किसानों को विदेशों के बारे में समझाना आसान नहीं था, परंतु यह काम उन्हें कठिन भी नहीं लगता था। इसका कारण यह था कि किसानों के पुराने महाकाव्यों तथा पुराणों की कथा कहानियाँ उन्होंने पढ़ रखी थीं। कुछ तीर्थ यात्राएं भी हुई थीं। इस बहाने वे देश के चारों धामों की यात्रा कर चुके थे। कुछ सिपाहियों ने बड़ी बड़ी लड़ाइयों में हिस्सा लिया था। कुछ लोग वर्ष 1930 में आई आर्थिक मंदी के कारण दूसरे देशों को जानते थे। इन सभी कारणों के चलते भारतीयों को दूसरे देशों के बारे में बताना नेहरू जी के लिए सरल हो गया था। अब वो भारत माता की शब्द की व्याख्या कैसे करते हैं? अनेक बार नेहरू जी का स्वागत भारत माता की जय के नारे से होता था। तब वे किसानों से इस नारे में आई भारत माता के विषय में पूछते थे। प्रायः इस बारे में उन्हें जानकारी नहीं होती थी। एक हट्टे कट्टे जाट किसान ने उन्हें बताया, भारत माता का अर्थ भारत की धरती से है। तब नेहरू जी उनसे पूछते थे कि कौन सी धरती? उनके गांव की धरती, जिले की धरती, सूबे या पूरे देश की धरती? इस प्रश्न पर किसान फिर हैरान रह जाते थे और फिर सब चुप हो जाते थे। नेहरू जी उन्हें बताते थे कि हिंदुस्तान वह सब तो है ही जो वे सोचते हैं, बल्कि वह उससे भी कहीं अधिक है। यहाँ के नदी, पहाड़, जंगल, खेत, करोड़ों मतलब जो ये नदी, पहाड़, जंगल, खेत, करोड़ों भारतीय मिलकर भारत माता कहलाते हैं। उन्होंने भारत माता का जो अर्थ बताया वो ये बताया कि जो यहाँ के नदी हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं, खेत हैं और जो ये सारे लोग हैं इसमें रहने वाले, ये सब मिलकर भारत माता कहलाते हैं। भारत माता की जय का मतलब इन सब की जय से है। जब वे स्वयं को भी भारत माँ का अंग समझते थे तो उनकी आंखों में एक चमक आ जाती थी। तो ये था आपका पाठ का सार। इसमें प्रश्न है बनेंगे जैसे, भारत की चर्चा नेहरू जी कब किससे करते हैं? तो जब नेहरू जी देश के दौरे पर जाते थे तब जनसभाएं हुआ करती थी, तो वे शहरों में होने वाली सभाओं की अपेक्षा किसानों की सभा में भारत माता की चर्चा अवश्य करते थे। उन्हें लगता था कि किसानों को संपूर्ण भारत के बारे में जानकारी कम है तथा उनका दृष्टिकोण सीमित है, इसलिए उन्हें भारत माता के व्यापक रूप का ज्ञान कराना चाहिए। इसी तरह आगे और भी क्वेश्चन है। नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन कौन से प्रश्न पूछते थे? तो अभी आपने पढ़ा वो 3 प्रश्न पूछते थे कि भारत माता कौन है, दूसरा प्रश्न पूछते थे वह धरती कौन सी है जिसे वे भारत माता कहते हैं, गांव की, जिले की, सूबे की या पूरे हिंदुस्तान की, और तीसरा क्वेश्चन पूछते थे भारत माता की जय नारे का क्या अर्थ है। किसान सामान्यतः भारत का क्या अर्थ लेते थे? तो किसान सामान्यतः भारत का अर्थ भारत की धरती से लेते थे। भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी? तो भारत माता के प्रति नेहरू जी की अवधारणा थी कि भारत की नदियाँ, पहाड़, खेत, सारी धरती, करोड़ों लोग सब मिलकर भारत माता है, क्योंकि ये सब उसके अंग हैं। इन्हीं सब के मेल से भारत माता का निर्माण हुआ है, अर्थात भारत की प्रकृति, समृद्धि और समस्त प्राणी ही भारत माता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए क्यों आसान था? तो दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए इसलिए आसान था क्योंकि कुछ ग्रामीण किसान पुराणों और महाकाव्यों की कथा कहानियाँ सुन चुके थे, जिसमें दुनिया के विभिन्न देशों के नाम भी आए थे। कुछ किसान तीर्थ यात्रा भी कर चुके थे जो देश के चारों कोनों पर स्थित था, इसलिए उससे वे परिचित थे। कुछ किसानों ने सैनिकों के रूप में जंग के समय विभिन्न स्थानों पर जाकर युद्ध किया था और विदेशी नौकरियां भी की थी। इसके अतिरिक्त वर्ष 1930 में विश्व स्तर पर जो मंदी आई थी उसके कारण भी वे देश से परिचित थे। तो इसी तरह के प्रश्न होंगे और आपको इसी प्रकार से आंसर देना होगा। तो आशा है कि आपको ये समझ में आएगा। धन्यवाद।